तो हेलो दोस्तों, राम राम। मैं हूँ रेनू और गौतम फैमिली का लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा चढ़ रहा कल तक बुखार, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और साथ में चिड़िया का भी जुकाम हो रहा है, बहुत छिक्के थी अभी। मतलब बच्चे और मैं सिर्फ एक इसका पापा बच रहा है। वो भी कल रात में कह रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि देख लो आती ठंड हो जाती, ठंड से दे करो, सबने पता है। कल मैंने क्या था, एक आंटी पड़ोस में शादी थी तो वह लड्डू देकर गई थी, बस वो लड्डू खाया था, उसके बाद भी निके हो एकदम ते गले में ये खुजली होने लगी अड़ाऊ अंदर। फिर उसके बाद खांसी शुरू होगी, छींक, और रात में तो मेरा इतना पूरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था ना, बहुत सारे का सारा कुछ, हाथ पैर इतने दर्द हो रहे थे, सिर भी इतना दर्द हुआ था मेरा कल। कुछ मेरे कल माँ की याद आ गई थी तो बर्तन धोती रही, रोती रही, बस सारी बात याद आती रही माँ की कि लास्ट टाइम पर क्या होया था, तो नहीं कंट्रोल कर पाई। कुछ तो वैसे ही बीमार हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ रो होगा और मेरा सिर फटने लग गया था बिल्कुल ही। आज भी हिम्मत नहीं है, पर बार बार कमेंट आ रहा है। एक तो मेरी बहन है दिव्या रानी पंजाब से है, एक गौरव शर्मा है और एक लखन, बेचारा मेरा भाई बहुत दुखी हो रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है। मैं वीडियो मेरी डालने में बनाने में बहुत लेट हो गया था, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि एक तो ये है कि इसके पापा पहले बाहर गए हुए थे। अब देखो, धरण के लिए वीडियो बनाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों ने दिखा सकूं। फिर अभी भी इसके पापा सुबह जल्दी जाते हैं और रात को लेट आते हैं, तो मैं वैसे भी नहीं बना पाती। और फिर अब बात ये है कि मैं वीडियो अभी दोस्तों मेरा बेटा है जो, उसको दिखा के, मतलब उसके ऊपर दिखाऊंगी आप लोगों को। पर ये कि देखो बच्चा है, 8 साल का है, तो मैं झटके वगैरह मार के नहीं दिखा सकती, बस आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप लोग ऐसे करना। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग, ये देख लो नीचे सब कुछ फेंक दिया, बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना मेरे साथ। बाकी कुछ भी दिक्कत हो उसके बाद तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। आज तो मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, दिन में दवाई ली थी, वो देख लो। तो ना सर्दी भी लग रही है। आज हमारे यहाँ पे थोड़ी बारिश भी आई थी, बादल भी हो रहे थे, मौसम ठंडा था। तो दोबारा देखो वही मेरी जैकेट शॉल वगैरह है, मैं बोल रही हूँ ना, नाई बिल्कुल भी नहीं, मेरी शक्ल देखो। तो चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग से देखना आप कि स्टेप क्या क्या होते हैं। देखो सबके तरीके अलग अलग होते हैं उठाने के। क्या हो गया? तो मैं कोई परफेक्शनिस्ट ही नहीं हूँ, देखा है कि हर कोई कैसे कैसे उठाता है, तो मैं आपको सभी के तरीके बताऊंगी कि कौन कैसे कैसे उठा रहा था और मेरी कैसे उठाई जाती है, मेरी कैसे ठीक होती है, मैं वो बताऊंगी आपको। और साथ में अगर किसी के नड़े भी हो रहे हों तो वो भी मैं बताऊंगी। तो चलो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अभी बेड पर दिखा रही हूँ आप लोगों ने कि मतलब अच्छे से दिख जाए। आप लोग जब भी ये धरण उठवाते हो तो नीचे जमीन पे चिटाई कपड़ा बिछा के तब नीचे जमीन पे उठवाना है। बेड पे ऊंचा नीचा होता है तो कभी नहीं उठाई जाती है बेड पे। मैं सिर्फ आप लोगों को वैसे बताने के लिए बेड पे बना रही हूँ क्योंकि नीचे ट्राइपॉड है, ये फोन सही सेट नहीं हो रहा था तो इसीलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। और अरे देख लो, देखो थोड़ा सा मतलब ये सब इग्नोर करना। बीच बीच में रक्षिता वो कर रही है, आपने पता भाई कौन संभालेगा बच्चों को। और पीछे रजाई पड़ी है क्योंकि मैं लेट रही थी, रेस्ट कर रही थी, तो आज भी कोई हिम्मत नहीं है। ये सब थोड़ा इग्नोर करना आज आप। और सर के नीचे तकिया वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। और हो सके तो थोड़ा लूज कपड़े पहनने, क्योंकि जैसे पैर वगैरह मोड़ने हैं, जीन्स पैंट वगैरह, तो उस टाइम दिक्कत होगी। तो हो सके तो लोअर या पजामा वगैरह जैसे ये है ऐसे कपड़े डालना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये है लेटा हुआ मेरा बेटा,
बस ये आप ध्यान से देखना। मैं आपको फिर दोबारा बोल रही हूँ, बच्चा है तो मैं रगड़ के नहीं दिखा सकती, बस आपको स्टेप बताती रहूंगी कि कैसा करना है। तो हम सबसे पहले ना जो इजी है स्टार्ट वहां से करते हैं कि मैंने देखा कि ये लोग कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। खड़ा हो जाओ, खड़ा खड़ा जल्दी, ऐसे सीधा खड़ा हो जाओ। तो दोस्तों उधर फेस कर ले। तो सबसे पहला स्टेप है, देखो मैं दिख नहीं रही हूँ पर आप यहाँ देखते रहना, मतलब कैसे कैसे बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ से बता देती हूँ। ये तो पैरों का है, तो आगे से पंजे मिलाने हैं। इधर है बेटा, देखो मैं ये स्टेप बता रही हूँ। आगे से दोनों पैर मिला, ये मिला यहाँ से ये। तो दोस्तों ये पैरों से पैर मिला लेना है। तो पीछे जो यहाँ हमारे नस होती है ना, दोनों पैरों को आप पीछे बैठ के, जैसे ये मैं हूं, उधर ऐसे फेस कर ले, तो ऐसे पजामा ऊपर कर बेटा। तो ये जो नस है ना दोनों की दोनों यहाँ पे, ये देखो यहाँ ये यहाँ ये नस है ना, आप तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के यहाँ इनको रगड़ना। यहाँ ये नस होती है, खुद करना बहुत पेन होता है। खड़े होके जिसका भी है आप उठा रहे हो तो ये नस रगड़नी है। मैं अपनी भी बता देती हूँ कि पैर में कौन सी क्या नस है, थोड़ा सा पैर उठा के बता देती हूँ। ये देखो यहाँ की नस है, ये नस मसलवाते टाइम बहुत पेन होता है। बिल्कुल अच्छे से इसको ऐसे ऐसे करके रगड़वाना, ठीक है। कई ऐसे उठाते हैं तो उससे आराम हो जाता है, दोनों पैरों की नस ऐसे। और ये एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार उठवाना आपको। जैसे सुबह उठवा ली, फिर शाम को उठवा ली, फिर अगले दिन उठवा ली। तो ये था मेरा पहला स्टेप, ठीक है दोस्तों। सीधा खड़ा हो, एक बार फिर बता देती हूँ। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नस होती है, मैं नहीं रगड़ के बता सकती आपको। तो दूसरा स्टेप बताती हूँ अभी आपको। लेट जा, लेट बेटू, हाँ लेट जा, सीधा लेट, सीधा लेट, नहीं इसको रहने दे, सीधा लेट। तो दूसरा स्टेप है दोस्तों मेरा ये पेड़ में और दर्द ये और करेगी अब। जैसे मैं अपनी बता रही हूँ, एक बार क्या हुआ था मेरे को, मतलब उकड़ू भी नहीं बैठा जा रहा था, पोचा भी नहीं लगा पा रही थी मैं। तो क्या कहते हैं, और मेरी जो पिंडी है ना, पिंडी हम इनको बोलते हैं, ये होती है जो ये। तो ये देखना, अगर यहाँ पे भी दर्द हो रहा है पेटों में इधर, और आपसे बैठने में भी दिक्कत हो रही है ना, इसका मतलब आपको नड़े हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, पेट वेट कुछ मत मसलवाना, किसी से भी सरसों का तेल लेना, इधर हाथों में लगा के ऐसे अपने, और जो ये है ना, ये पैर ऐसे रखवा के ऊपर से ऐसे 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 करवाना। ये दोनों अंगूठे ऐसे हो गया आपके, और इनको ऐसे ऐसे करके यूं, जिससे बैठा नहीं जा रहा ना कुड़ो, आप ये देखना, ये बिल्कुल ना पत्थर की तरह है। एक तो जैसे अभी ये बच्चा है, इसके देखो बिल्कुल नरम है, ये देखो मैं दबा रही हूँ। और जिसको दिक्कत हो रही है ना, अगर धरण भी हो रही है या नड़े हो रहे हैं, तो ये तेल लगा के ऐसे ऐसे मसलना इनको, ऐसे ऐसे करके ये। तो ये देखना, इनको भी आप 2-3 बार करोगे ना, जैसे 5-10 मिनट पहली बार करवा रहे हो, ऐसे अच्छे से मालिश करवा लेना। करवाओगे ना फर्स्ट टाइम, देखना कितना पेन होगा। क्योंकि मेरे जब दिक्कत हुई थी ना, तो इतना पेन हो रहा था पहली बार, तो मेरे ये पैर भी दुखने लगे थे। पर वाकई में ही मैं पोचा तक नहीं लगा पा रही थी, बैठ नहीं रही थी, और आराम हो गया था। एक ये जो तरीका बताया है मैंने, दूसरा स्टेप बताया है आपको, ये धरण में भी फायदा करता है और नड़े में भी फायदा करता है। जैसे अनमैरिड लड़कियां होती हैं या पीरियड आ रहे हो, तो उस टाइम एक तो अनमैरिड लड़कियों का कभी पेट भी नहीं मसलना चाहिए, जो कम एज की होती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। उनको आप ऐसे रगड़ के कर सकते हो, और डेट में भी नहीं करना चाहिए, पेट नहीं रगड़ना चाहिए, तो डेट में भी आप ये कर सकते हो। तो तीसरा स्टेप बता देती हूँ मैं आप लोगों को।
तीसरा स्टेप क्या है, पैर सीधे करो, हाथ सीधे करो, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, पैर सीधे होने चाहिए, तकिया वगैरह कुछ नहीं लगा होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। तो तीसरा जो मैं देखती हूँ कि कोई भी उठाता हो कैसे करता है, तो उसके लिए आपके पास एक लोटा होना चाहिए। तो मैंने ये ले लिया है लोटा। तो जो हमारी नाभि है, सुंडी है, क्या हो गया दिखाओ। तो ठीक है, मैं थप्पड़ लगाऊंगी, हाथ सीधे कर। थोड़ा बच्चा ना शर्मा रहा है दोस्तों। तो जो ये है नाभि पे है, उसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा। सबसे पहले क्या करोगे आप, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ दोनों के चक्कर में। हाँ, उससे पहले आपको क्या करना है, ये है कि देखो आप मजाक मत उड़ाना कि भूल रही है ये वो है। मैंने कहा ना, मैं इतनी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, जो मैंने देखा है जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ। नाभि के अंदर अच्छे से हाथ डाल के यूं प्रेशर लगा के, एक तो ये हंस भी रहा है और दूसरा है बच्चा, मैं ज्यादा कर नहीं सकती। तो ये जो नाभि है ना, अच्छे से इसके अंदर ऐसे हाथ डाल के आप चेक करो कि जो धड़न है वो उछल रही है या नहीं उछल रही है। अगर यहाँ पे नहीं है, अब खींचे थप्पड़ लगाऊंगी, तो थोड़ा सा और ऊपर चेक करो उसके, यहाँ पे भी चेक करो। अगर यहाँ पे मेरी हमेशा धड़न कहाँ होती है, यहाँ होती है, इतनी ऊपर होती है मेरी, यहाँ चढ़ती है मेरी हमेशा ही धड़न। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तेल लगाएंगे हम, तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के यहाँ नाभि के यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जो लोटा है ना, लोटा नाभि के ऊपर यहाँ रखेंगे ये, ठीक है। तो मैं अपने हाथ में बता रही हूँ, नाभि के ऊपर ऐसे रख के, तो इसको ऐसे मरोड़ी देनी है, इसके ऊपर प्रेशर डाल के ऐसे अच्छे से बिल्कुल ऐसे मरोड़ी देनी है। मरोड़ी ऐसे दोगे ना, तो वो खिंचावट होगी ना, तो खिंचावट से जो धड़न है वो सरकेगी। ऐसे किया, ऐसे कर करके आपको 2-3 बार करना, फिर दोबारा रखी ऐसे उसके ऊपर, ऐसे, फिर मरोड़ी दो यूं, ऐसे करके, ऐसे कर करके 2-3 बार करना है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, जो अब मैं स्टेप बताने जा रही हूँ, ये बाकी और जो उसके बाद जो अलग अलग तरीके होंगे उन सब में ये सेम होगा। पैर झटकना, हाथ झटकने, बाकी सब सेम होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब वो देखना बस आगे क्या है। तो अब जैसे आपने ये 2-3 बार लोटा रख के घुमाया है, किया है चेक, अगर एक देखो नहीं आएगी, एक बार एकदम से नहीं आएगी, आपको कम से कम कोई भी है धड़न, कितनी भी पुरानी कम से कम 3 बार तो उठानी पड़ेगी, सुबह होगी हो सबसे। हाँ, एक चीज और है, जब भी धड़न उठवाओ खाली पेट उठवाना, खाली पेट में जल्दी आराम मिलेगा। तो अब ये देखो मैं कैसे कर रही हूँ। फिर उनका जो पैर है वो लेके उनको, जिनकी धड़न उठा रहे हो, शरीर बिल्कुल बोलना कि बिल्कुल ढीला छोड़ दे। ऐसा होता है ना कई बार हमारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं होती, तो शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ना है। तो उनका पैर पकड़ के आप ऐसे लूज छोड़ दे बेटा, ऐसे 1, 2 और तीसरी बार में आप खींच के झटका मारना, ठीक है, ये करना है। फिर एक बार फिर 1, 2, 3 खींच के फिर झटका मारना है। फिर ऐसे ही इस पैर का करना है, 1, 2, 3 खींच के झटका मारोगे तो वो नीचे सरकेगी, ऊपर चढ़ रही ना वो नीचे सरकेगी धड़न। 1, 2 फिर 3 खींच के झटका मारना। ये स्टेप हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पैर है इसको उठा के यहाँ, जो पैर है हमारा जो ये इधर होता है ना, इसको यहाँ तक आपको लेके आना है, ऊपर चढ़ाना है। ये देखो ऐसे हो गया ना, ऐसे खिंचावट होगी ना, आप ऐसे करोगे, पोजीशन लेके आओगे तभी तो होगा ना। तो फिर जो ये घुटना है ना, इस घुटने से लेके, और देखो जो ये पोजीशन है, ये इसको पकड़ के ऐसे, क्योंकि ये जो पैर है यहीं पे लग गया ना ये, तो ऐसे करके, और इधर मैं दिखाती हूँ, इधर 1, 2 इधर दबा के रखना है, और यहाँ पे भी 3 कर देना। ये तो बच्चा है, जितना हो सके आप उसके पैर को यहाँ तक खिंचावट दोगे ना, तो ये देखो ऐसे हो जाते हैं। मतलब जब झटका मारोगे ना, तो 1, 2, 3 करके और यहाँ हाथ रखना जरूरी है,
ठीक है, ऐसे अपोजिट हो जाएगा। इस पैर को कर रहे हो, सीधे वाले को कर रहे हो तो उल्टे वाले की तरफ हाथ रखना है, और जब उल्टे वाला पैर करोगे तो सीधे वाले के इधर इसको ऊपर तक चढ़ा के पैर को इधर हाथ रख के, देखो इधर जहां पे हम ये पहनते हैं यहाँ हाथ रख के, और इस घुटने के ऊपर हाथ रख के ऐसे ही 1 2 3 ये वाले स्टेप भी आपको 2 2 3 3 बार करने हैं। ये हो गया। उसके बाद हाथ भी चटकना है उसका, ऐसे लूज करवा के हाथ भी 1 2 3 3 बार ये हाथ, 3 बार वो हाथ। हो गया। फिर आपको क्या करना है, आप जो जिसकी धन उठा रहे हो उसको बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, उसका शरीर बिल्कुल ढीला होना चाहिए, उसको अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं लगाना है। जो करना है हमें करना है, उसकी मतलब उसका जोर नहीं लगवाना। हाँ, कहने का मतलब ये है। तो मैंने ये पैर उठा दिया, फिर उसके बाद ये वाला पैर उठा दिया, दोनों पैर ऐसे रख बेटा। अब रुक जा बेटू, अब उनको मैं उठाऊंगी, आप देखना। जैसे हम उकड़ू बैठते हैं ऐसे बैठिए, ऐसे। हाँ उकड़ू बैठ, ये देखो ऐसे उकड़ू बैठाना है, यहाँ नीचे नहीं बैठना, उकड़ू बैठाना है, ऐसे बैठना है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो यहाँ के हमारे ये बोलते हैं ना, ये जो यहाँ पे होती है, ये बच्चा थोड़ा दूसरे दिखेगा, यहाँ के अपनी जो ये नसें है ना, दोनों हाथों से ये दबाना है। जैसे पीछे से खड़े होके ये देखो, यहाँ से इनको दबाना, टाइट हाथों से दबाना। मैं बाबा बोल रही हूँ, बच्चा है तो मैं नहीं दबा के बता सकती। ऐसे ऐसे मसलना, धन उठाने के बाद बता रही हूँ, ऐसे ऐसे मसलना। ये सब करने के बाद कई लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे यहाँ होता है ना, यहाँ होता है जो, यहाँ पे डंडा डाल के बिठा देते हैं, या झाड़ू वगैरह हो, क्योंकि जितनी पुरानी धरण होगी ना, जितना उसके ऊपर दबाव पड़ेगा ना, ऐसे डंडा डाल के बैठना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरा भी ऐसे पैरों में डंडा डाल के जो बैठती हूँ ना, जान निकलती है, बैठा भी नहीं जाता। आपको उकड़ू ही बैठना है, और वो डंडा डाले ही तब क्या करना, आपको ऐसे धन उठाने के बाद कुछ भी मीठा खाना है। अगर चूरमा हो सके चूरमा खा लो, चीनी या कुछ भी है। ये कहते हैं कि मीठे की लाड़ी होती है, खाली पेट नहीं छोड़ना है। चीनी खा के 1 गिलास पानी पी लो, या हो सके भरपेट खाना खा लो, मीठा हो तो मीठा खा लो, पर भूखे। और फिर उसके बाद ये नहीं है कि आपको वजन उठाना है, हो सके तो देखो, मेरा तो काम चलता नहीं है, मेरे को तो करना पड़ता है, खाली पेट सुबह सुबह पानी भरती हूँ, वजन नहीं उठाना है आपको। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि डंडा वगैरह कैसे क्या डाल के इधर बैठना है। तो दोस्तों अभी डंडा को मिला नहीं है, मैं आपको ये बैट डाल के बता रही हूँ कि आप इसकी जगह डंडा या फिर झाड़ू वगैरह यूज कर लेना। देखो बताती हूँ, जो ना थोड़ा सा आराम से इतना नहीं उठाना किसी को भी, थोड़ा धीरे से। जो ये है ना देखो, हाँ, और ऊपर का थोड़ा सा ये, हाँ यहाँ, बस 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 बस, बस। यहाँ उकड़ू बिठा के रखना, छोड़ दे बस। बच्चा है ना, बिठा नहीं सकती ना, तो यहाँ डंडा रखवा के उसको बिठा के रखना है थोड़ी देर के लिए। ऐसे कर करके आप 3 टाइम करना है। कोई भी धन उठवाते हो, वो 3 बार उठवाने के बाद 11 रुपए का प्रसाद बांट देना। ये मेरे को मार रही है बैठ पीछे पीछे। बच्चों के साथ देखो बीच बीच में ऐसा होता रहेगा, तो इधर मारेगी गंदी। अब वापिस, तो ये हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो आप अब ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 मैं कल डालूंगी, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी वीडियो आधे घंटे की बन गई थी, तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप तब तक ये जो कुछ स्टेप्स हैं ये करके देखना, आपको आराम लगता है तो। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं कल डालूंगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। कल अगले पार्ट में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। आप सबको मेरी राम राम।